धान 11 रुपए किलो खरीदा जा रहा तो उसकी छिलका तारती 30 रुपए किलो का हो जाए। अन्याय की सीमा है, भगवान इनका नाश करेगा। वे हमारे बेटे बाप बेटे को लड़ा रही है। हमारे सैनिक 40 डिग्री माइनस में खड़े हुए। ये चीन या पाकिस्तान जो टक्कर मोदी अमित शाह ना ले रहा है, हम ले रहे या हमारे बच्चे ले रहे। और हमें वहाँ पाकिस्तान की गोली खानी, चीन की खानी, और यहाँ यूँ चलावेगा। हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय है। हमारे साथ सभी समाज को, प्रेस को, शासन प्रशासन को खड़ा हो जाना चाहिए। अमित शाह एक ठग है। उसकी जब सीबीआई जांच होगी, चिदम्बरम की तरह वो जेल काटेगा। उसने मोदी को कैप्चर कर रखा है, असली बात ही है। और उसके इशारे पे देश को देखना चाह रहे हैं। ऐसे भी हो सकता है। इसमें क्या हो गया? यह हत्या तो डरने वाला कोई नहीं है। हमारी हत्या होती नहीं है। हम भगत सिंह के सिद्धांत पर चलते हैं, ना फांसी अंत हमारा। हत्या होगी तो 20 साल की गिरा जाए। जब बंगाल में चुनाव होता है तो कोरोना होता नहीं। यूपी बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे अगर किसान जमा हो गया तो कोरोना जो है पीक पे आ गया। जबकि टीवी पे आ रहा है कि 35,000, 36,000, कहाँ 90,000 था, यानी कि 3 गुना कम पा रहा है, फिर भी पीक में बता रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस किसान को मारने की, इस किसान के आंदोलन को ध्वस्त करने की सरकार की चाल है। हम इस वक्त मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर में, और यहाँ पर जहाँ पर किसान बहुत ज़्यादा मौजूद है, हम लोग किसानों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अभी तक इन लोगों का जो सरकार से क्या बातचीत हुई है। जबकि 5 दिन तो बातचीत हो चुका था, 5 में बैठक हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ रिजल्ट नहीं निकले। लेकिन अब आगे का रणनीति क्या है, कैसे रास्ता निकालेगा, हम किसानों से बातचीत करते हैं और आप हमारे साथ चलिए। तो आगे का रणनीति क्या होगा? आगे की रणनीति तो बैठे हैं, जब तक सरकार नहीं सुनती, व्हील वापस नहीं लेती, तब तक बैठे हैं। व्हील वापस नहीं होगा। अभी तो 5 बार बैठक हो गया, उसके बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं निकले। लेकिन ऐसे इतना ठंडे में कैसे डटे रहेंगे सर? किसान को तो ठंड में बैठने की, रहने की, बरसात में पानी बुलाने की, खेत में दोपहरिया गर्मी में छोलने की आदत है। इसलिए जेल लेंगे आप? हाँ, जेल लेंगे हम। हाँ। तो सर ये बताइए कि यहाँ पर कुछ सरकार के द्वारा कोई सुविधा है आप लोगों के? सरकार के द्वारा है, शाम के टाइम वो मच्छर उच्छर भगाने की दवाई छिड़कवा देते हैं, सफाई के लिए भेज रखे हैं, कुछ अलावे के लिए ईंधन भी भेज रहे हैं। जो प्रशासन, जिला प्रशासन है कर रहा है जितनी उनसे हो रही है। अच्छा, तो सर आगे का रणनीति, अगर रास्ता किस तरीके से निकालने के लिए कुछ रणनीति बनाया आप लोगों ने? ये तो हमारी पूरे जो देश के संगठन हैं जितने भी हैं, उनकी एक कमेटी है। वो सरकार उनसे क्या वार्ता होगी, उनकी क्या रणनीति है, जो भी उनका आदेश होगा वो हम मानेंगे। हरियाणा की कुछ किसान संगठन ने सरकार के पास ये भेजा है कि सपोर्ट में, कानून की सपोर्ट में है, जो 3 कानून पास हुआ है उसके सपोर्ट में, कि जो भी संशोधन होगा हम आपके सपोर्ट में। तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जो किसानों के खिलाफ सरकार की सपोर्ट में भेज रहे हैं वो सरकार के नुमाइंदे हैं, किसानों के नहीं हैं, किसान संगठनों के नुमाइंदे नहीं हैं। किसान संगठनों के नुमाइंदे लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन लड़ रहे हैं, बुजुर्ग घरों से लिकड़ के सड़कों पर बैठे हैं। वो तो सरकार के अपने आदमी हैं, जो चाहे उनसे सरकार लिखा ले। गाजीपुर में जितना भी लोग है, किसान कितना होगा यहाँ पर? ये तो आप खुद सर्वे कर लें यहाँ कितना किसान होगा। ठीक है, हम खुद पता लगाएंगे, पता करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ राघव जी भी है, आपका भी कोई सवाल है तो आप ले सकते हैं सवाल। खिलाफ है तो सरकार क्यों कह रही है कि ये जो बिल है वो किसानों के फायदे के लिए है? सरकार क्यों मान रही है कि हम इसमें संशोधन कर देंगे यदि किसान के खिलाफ नहीं है? तो सरकार तभी तो मान रही है कि उसमें कुछ किसान के खिलाफ है, उन्होंने अपनी मर्जी से करा है। किसान तो आम आदमी की रोटी के लिए लड़ रहा है कि आम आदमी को रोटी सही मिल जाए, सस्ते में मिल जाए। पूरे देश का बिल्कुल सफेद झूठ बोलती है। किसान से किसी संगठन से कोई वार्ता नहीं की गई, सरकार सफेद झूठ बोलती है। और इस देश का प्रधानमंत्री, शायद इस देश में एक ऐसा ये प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जो सफेद झूठ बोलता है मंचों से। जो जिसने पैदा किया हो, हल चलाया हो, फावड़े से पानी बलाया हो, वो राजनीति में गया हो। चौधरी चरण सिंह जानते थे, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जानते थे कि किसान का दर्द क्या है,
चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जानते थे कि किसान की पीड़ा क्या है, तभी तो आज किसान जागृत हुआ है। अब किसान को अपने अधिकारों के प्रति लड़ने आखिर सत्ता में किसान की भागीदारी क्यों नहीं है? सत्ता में भागीदारी आज आप देख रहे हैं। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि किसान की नज़र एक राजनीति पे होनी चाहिए, किसान के बेटे को राजनीति करनी चाहिए, घरों से निकल के काम करना चाहिए। सरकार कहती है आज किसानों के पास बढ़िया बढ़िया गाड़ियां हैं, अच्छे सूट पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो चौधरी साहब की बात को हमारे बुजुर्गों ने माना, अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा। हमारे बच्चे कहीं विदेशों में नौकरी कर रहे हैं किसान के, वो अपने माँ बाप के लिए खर्चा भेज रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं, उनसे हम संसाधन जुटा के जो है अच्छी हालत में हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने सांसद भवन में अगर किसान वहाँ सांसद बनकर होता तो ये बिल क्या पास हो पाते? उन्होंने संसद में पूछा किससे है, संसद में पूछा किससे है, उन्होंने कहाँ जिरह कराई है? उन्होंने तो लॉकडाउन का फायदा उठाया है, कुछ चंद लोगों का फायदा किया है और इस देश के किसान को लूटने का काम कर रहे हैं। वो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी के टाइम में आप लोग इतना इकट्ठा है, आप लोग मास्क भी नहीं पहने हुए हैं, तो क्या कहेंगे सर उसका? वो तो कह रहे हैं कि मास्क लगाना जरूरी है। जब बंगाल में चुनाव होता है तो कोरोना होता नहीं। यूपी बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे अगर किसान जमा हो गया तो कोरोना जो है पीक पे आ गया। जबकि टीवी पे आ रहा है कि 35,000, 36,000, कहाँ 90,000 था, यानी कि 3 गुना कम पा रहा है, फिर भी पीक पे बता रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस किसान को मारने की, इस किसान के आंदोलन को ध्वस्त करने की सरकार की चाल है। ऐसे भी पहले भी बहुत सारे आंदोलन हुआ है जिसमें लोग थक जाते हैं फिर आंदोलन खत्म कर देते हैं। क्या आप लोग भी ऐसे, अभी तो 18 डेज हो चुके हैं? ये आंदोलन थकने वाला नहीं है, ये आंदोलन थकेगा नहीं। आप जाके हमारे ट्रैक्टरों में देखें, जहाँ हमारे भंडारे लग रहे हैं, जहाँ हमारे खाने की व्यवस्था है, वहाँ जाके देखें। 6-6 महीने का राशन हम लेके बैठे हैं और ये लड़ाई किसान ये मान के चला है कि ये जल्दी सुलझने वाली नहीं है, लंबी लड़ाई है। उस तैयारी के साथ किसान सड़कों पर है। यहाँ पर किसान बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ आए हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? गाजियाबाद से हैं जी, चिपियाना गाँव है। गाजियाबाद से आए हैं। तो जिस तरीके से मेरे साथी ने सवाल किए थे कि अगर संसद भवन में अगर आप लोगों का सांसद होता, क्या ये बिल पास हो पाते? बिल्कुल नहीं होता जी। संसद भवन में हमारे सांसद होते तो ये बिल पास नहीं होता। ये तो अध्यादेश लाया गया, संसद में बहस कहाँ हुई है इसकी? प्रधानमंत्री जी तो खुद वो लेके खोद रहे हैं, जमीन खोदते हैं। हेमा मालिनी जी जो किसान से वो भी नाटक करना जानते। प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े नाटकबाज, और मैं क्या करूँ ये शब्द नहीं कहने चाहिए। इन्होंने इस देश को बर्बाद करने की कसम खा रखी है और सबसे बड़े धोखेबाज। इनका मैं इतिहास बताता हूँ, तुम सुन लो, तुम्हें भी पता होगा। सबसे पहले सबसे बड़े देशभक्त बाला साहब ठाकरे के लड़के को धोखा दिया। उसके बाद प्रकाश सिंह बादल जो सदा भाजपा के साथ रहे, उसे धोखा दिया। और एक दिन देखना रे राजनाथ और योगी को भी अलग करेंगे। ये तो व्यापारी वर्ग को, भारत को बेचना चाह रहे हैं। अमित शाह एक ठग है, उसकी जब सीबीआई जांच होगी चिदम्बरम की तरह वो जेल काटेगा। उसने मोदी को कैप्चर कर रखा है, असली बात ही है। और उसके इशारे पे देश को बेचना चाह रहे हैं। ऐसे भी हो सकता है, इसमें क्या हो गया? यहाँ हत्या से डरने वाला कोई नहीं है। हमारी हत्या होती रही है, हम भगत सिंह के सिद्धांत पे चलते हैं ना। फांसी अंत हमारा, हत्या होगी तो 20 साल पीछे फिर आ जाएंगे। हम तो भैया यहाँ मरने को बैठे, तो हम ऐसे हटेंगे ही ना। हम चाहे जो करें, जो हमारी समझ में आएगा, हमारे नेता का निर्णय लेंगे वो करेंगे। मैं इस देश के उस इलाके से आता हूँ जो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका कह लें, या सरकारों का मारा हुआ इलाका कह लें, या प्रकृति का मारा हुआ इलाका कह लें, बुंदेलखंड के जनपद जालौन से आता हूँ। यहाँ पर जिस तरीके से हम किसानों से बातचीत करें, वो लोग डटे रहेंगे यहाँ पर, लेकिन कोई रास्ता आगे का क्या रास्ता निकालेंगे? क्या रणनीति है आप लोगों के? आगे का रास्ता निकालने के लिए हमारे जितने सारे बॉर्डरों पर किसान डटे हैं,
उनकी एक हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो अधिकृत है। वो रास्ता क्या तय करेंगे क्या नहीं करेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड है। सरकार से वार्ता करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो उनके ऊपर है, वो फैसला लेते हैं। वे हमारे बेटे बाप बेटे को लड़ा रही है। हमारे सैनिक 40 डिग्री माइनस में खड़े हुए। ये चीन या पाकिस्तान जो टक्कर मोदी या अमित शाह ना ले रहा है, हम ले रहे या हमारे बच्चे ले रहे। और हमें वहाँ पाकिस्तान की गोली खानी, चीन की खानी, और यहाँ यूँ चलावेगा। हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय है। हमारे साथ सभी समाज को, प्रेस को, शासन प्रशासन को खड़ा हो जाना चाहिए। जो हमारे साथ हो रहा, क्या 10 रुपए किलो खरीदा गया आलू, धान 11 रुपए किलो खरीदा जा रहा, तो उसकी छिलका तारते ही 30 रुपए किलो का हो जाए। अन्याय की सीमा है, भगवान इनका नाश करेगा। यूं भी बात मानी है? नहीं, चावल 11 रुपए किलो खरीदा जा रहा है, धान 17.5 का रेट है, और उसमें जो छिलका तारते ही चावल बन जाए। छिलका उतारा और वो 30 या 35 रुपए किलो हो गया। यू कहाँ जा रहा है ये पैसा? ये सिर्फ उद्योगपतियों को जा रहा है, बड़े सेठों को जा रहा है, और इनकी साठ गांठ है उनसे। इसे तुम अर्थली काट के देखो यार, 10 रुपए की चीज एक फेरे गोदाम में रखते 40 रुपए किलो की हो गई। यू अत्याचार नहीं है तो क्या है? यू कहर बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब भरा जा रहा है ये सेठों का जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो इन्हें पैसे देते, उनका गोदाम भरे जा रहे। हाँ, ये बता कौन सी चीज का रेट है जो एकदम 4 गुना नहीं हो जाता इनके गोदाम में जाते ही, और उसे फिर प्राइवेट करे दे रहे। किसान तो मर जाएगा भाई। प्राइवेट वाले तो मरा, डॉक्टरी सही चल रही है, प्राइवेट स्कूल सही चल रहे हैं। क्या चीज प्राइवेट सही चल रही है? व्यवस्था नहीं चलाने, छोड़ दो, देश को मारे क्यों दे रहे हो? आप चला रहे। इससे तो जैसा राज्य आजादी के बाद हुआ है, इससे तो अराजकता भली थी। 50 मन गेहूं में 20 कुंटल हो, किसान मजे में रहा पूरी साल। हमने वह जीवन भी देखा है। बहुत अत्याचार हो रहा किसानों के साथ, और ये अत्याचार इनका नाश करेगा, ये हम कह रहे हैं।